धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्या जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। हे भारत वासियों, आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ईश्वरीय संदेशों को श्रवण करें, जिससे आपके जीवन में आत्मबल, आध्यात्मिक बल, चारित्रिक बल, राष्ट्र बल और राष्ट्र प्रेम की भावनाएं आपके अंदर जागृत हों और भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा बने। आज बैसाख का महीना है, मंगलवार का दिन है। सारे संसार में दंगल ही दंगल जगत में, और मंगल कौन करे स्वामी। सारे काम क्रोध मद लोभ में फंस गए, राजा भोग के अनुगामी। उनको दिखता नहीं जगत में, आंखों पर पट्टी बांधी। अंधे राजा हो गए जग में, हानि ही हानि हानि। शनि कर्म के देवता बैठे मीन में जाए। सारा जगत नियंत्रण में उनके, और काम न कोई आए। मुख्य न्यायाधीश पूरे त्रिलोक के शनिदेव हैं, और जितने भी न्यायिक अधिकरण हैं, अन्याय के विरुद्ध आवाजें हैं, उन सब पर मीन राशि में शनि का नियंत्रण स्थापित हो चुका है, और शनि ही शिव है। तब उमा जी ने पूछा, महाराज आप ज्ञान हो तो शिव हो, अज्ञान हो तो अधर्म हो, और सद्ज्ञान हो तो कल्याणमय हो। तो शिव ही रूप जगत के अंदर भर देता है प्रकाश। चारों युग में पाप का और शिव ही करते नाश। कलयुग का मध्याह्न काल है, आगे जन्म परशुराम। और मैं भी समाधि में जपता हूँ राम नाम गुणगान। भगवान शंकर ने समाधि में देखा कि सूर्य की सबसे ज्यादा छाया किस राष्ट्राध्यक्ष के ऊपर है। अंधेरा ही अंधेरा है, नहीं सूरज का डेरा है। अस्त हो गई सभी शक्ति, मस्ती में राजा घूमे हैं। सारे राजा जगत के अंधकारमय जान, नहीं प्रकाश उनके मस्तक पर फैल गया रे अज्ञान। पूरा अज्ञान है उमा जी। किसी भी विश्व के राजा के मस्तिष्क पर सूर्य का प्रकाश नहीं है, और सूर्य के प्रकाश के बिना और प्रकृति के मिलन के बिना प्राणवायु उत्पन्न नहीं होती। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य और प्रकृति से मिलकर प्राणवायु बनती है।
इस समय प्राणवायु का अभाव कलयुग में दिखाई देता है। नहीं कोई प्राण, नहीं कोई वायु, नहीं कोई पवन, चले पुरवायु। तो प्रदूषण जगत में फैल गया और बारूद ही बारूद। सारे राजा फूल रहे हैं परमाणु और सूद। सारे राजा ब्याज चुकने की स्थिति में हैं और अपना अस्तित्व के लिए, चोट चुकने के लिए युद्ध की ज्वालाओं को भड़का रहे हैं। चोट चुकवा दो मुझको, नहीं तो कर दूंगा मैं काम तमाम। सारे राजा कलयुग में और देखो बने हुए रे भगवान। इनको नहीं भगवान गुमानो, शक्ल से लगते हैं शैतान। और फैल गया रे अज्ञान जगत में, रक्षा करो कल की भगवान। तो है उमा, सारे कलंकों को हटाने के लिए कलयुग में एक ही अवतार है और वह अवतार भारत में करे प्रवेश, शक्ति गति रूपा। और भारत का कलयुग में दिव्य स्वरूपा है जगत गुरु विश्व। भारत बन जावे परमाणु बम, एक काम नहीं आवे। सब झांकी बने गोपाल, झूल रहे श्यामा। ऐसे दिन कलयुग में हमने ही माना। भगवान शंकर ने कलयुग की दृष्टि को देखा और देखा कि जितने विज्ञान की भट्टियां हैं, भगवान शंकर कहते हैं विज्ञान भी मैं हूं, अज्ञान भी मैं हूं और भगवान भी मैं हूं, कल्याण भी मैं हूं, अधर्म भी मैं हूं, धर्म भी मैं हूं। जब सब कुछ मैं ही हूं तो फिर आप मैं करके अपने आप को तानाशाह सम्राट क्यों बनाते हो? तानाशाही नहीं चले, चले जगत चुपचाप। चारों युग में धर्म चले, बाकी तो सब श्राप। इसे श्राप लगे राजाओं तुमको और नहीं शांति रूप बने। और कुर्सी की खातिर जग में भाई और युद्ध का देखो स्वरूप बने। और खाड़ी बन गई देखो खून की और उसमें सब लंगूर बने। और हार हार सबकी होती है, हार मूझ में युद्ध चले। हार मूझ, भगवान शंकर ने कहा कलयुग में मेरे सामने एक शब्द आया, हार। अब पहले ही हार आ गया। और मूझ का मतलब होता है बस, मूझ का मतलब होता है मजनू। तो मजनू जैसे राजा कलयुग हार हूर कर जावेंगे। मूछे नीची होगी उनकी, नहीं जीत वह पावेंगे। फिर भी लड़ने युद्ध चले हैं, हाली हाथ चले भारी। और हंस रहे हैं कैलाश पे शंकर, शंभो शिव शिव त्रिपुरारी। अरे जोकर जैसे लग रहे राजा और युद्ध क्षेत्र क्या जावेंगे। और मशीनों पर फूले, मशीनों से काम चलावेंगे। खाक हो गई सभी मशीनें और परमाणु नहीं जोर चला। और इतने बुद्धिमान नहीं है, युद्ध देखो उनसे न टला। नापाकों के संग में रहकर सारे ही नापाक हुए। और जीत नहीं सकते वो राजा, युद्ध में सारे साफ हुए। ऐसी शक्ति वाणी बोल रही है ब्रह्माणी। वाणी ब्रह्माणी शक्ति है भारत की महारानी। भारत में अवतार कल की और सबको साफ दिखा देंगे। साफ सफाई करने आए सबको धूल चटा देंगे। तो भगवान कलंकेश्वर
इन राजाओं के कलंक को प्रजा ढोते ढोते पाताल में जा रही है। तिल भर सूंड रही जब बाहर तब हरि नाम पुकारा। और राजाओं की हालत गजराज जैसी हो रही है। मदमस्त हाथी रूप देखो लक्ष्मी के प्रिय ये बने, और हमने डुबा दिया समुद्र में, और टांग खींचने मगरमच्छ चले। तो मगरमच्छ सब राजाओं की खींच रहे हैं टांग, और राजा डूब रहे सागर में, और नहीं आवेगी सांस। तो जो गजेंद्र मोक्ष की हालत थी सतयुग के अंदर, अंगरक्षक था लक्ष्मी जी का। भगवान शंकर कहते हैं उमा जब गजेंद्र डूबने लगा और जब मगरमच्छ ने उसकी टांग खींची, तो मगरमच्छ हर युग में देखो टांग खींचने आते हैं, और बड़े बड़े राजाओं को मिट्टी में मिला के जाते हैं। पर लक्ष्मी जी ने मुझे इशारा किया क्योंकि वह लक्ष्मी जी का सेवक था। तब कृपा करी नारायण ने, और गजराज को एक पल बचा लिया, और मारा गया वह मगरमच्छ, और लक्ष्मी को वापस दिला दिया। तो तिल भर सूंड रही जब बाहर तब हरि नाम पुकारा, वरना मर जाता गजराज घमंड में। देखो सागर में बेचारा उस घमंड में मर जाता। इसलिए घमंड में राजा डूबे हुए हैं कलयुग में, और मरना तय। अब कोई युद्ध से मरे, कोई मगरमच्छ की टांग खींचने से मरे, कोई अपनी अकल खराब होने से मरे, लेकिन मरेंगे जरूर, क्योंकि परशुराम का जन्मदिन है। और 21 बार क्षत्रिय विहीन राजाओं की सत्ताओं को हटाने का काम भगवान परशुराम करते हैं। और इस समय तीसरे विश्व युद्ध की घंटी बैकुंठ में भी बज रही है, और स्थान है हारमूज। अब हारमूज का उल्टा करो तो जमूरा है, इसका मतलब होता है जमूरा। अब जमूरा क्या काम करता है? जमूरा नाच 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 जावे रे जमूरा, जमू जमूरा जमूरा। देखो जोकर सजानी है। तो जोकर हो गए राजा सारे नाच रहे चुपचाप। हारमूज का उल्टा है वही जमूरा बने अपने आप। तो सारे राजा बने जमूरा, इनको नचाए कल की अवतार। और सारे राजा हारेंगे भाई कलयुग में अब की ये बार। बोल रही है वाणी सत्य सब, और देख रही सारा संसार। हार हूर के सारे राजा हो जाएंगे बंटाढ़ार। क्या हालत होगी प्रजा की, और कलयुग मच जाए हाहाकार। परशुराम इसको अब रोको, सभी जमूरे हैं बेकार। तो ये सारे राजा जमूरे बने हुए हैं, क्योंकि युद्ध हारमूज में हो रहा है। अब हारमूज का उल्टा जमूरा होता है। जमूरा है तो जमूरे ही है राजा, नीति को नहीं जान पावेंगे। और जमूरों को तो भैया कल की अवतार ही नचावेंगे। तो नीले घोड़े पर बैठे और भारत में कल की अवतार। सभी झमूरे नाचेंगे मध्याह्न काल में अब की बार। सारे राजा को ही नचावे वह होगा कल की अवतार। नीली छतरी वाला आ गया भारत का रक्षक इस बार। अरे रोक सको तो रोक लो राजाओं, तुम सारे जमूरे हो बेकार। अरे अकल नहीं है पास तुम्हारे, तुमको नचावे शंकर त्रिपुरार। भगवान शंकर कठपुतली की तरह सारे जमूरों को नचा रहा है, और जमूरे नाच रहे हैं और अपने आप को सम्राट मान रहे हैं। तो पाताल लोक का एक सम्राट और तुरब का पत्ता जहान, और उसको नचा रहे हैं कलयुग में। देखो शंकर भगवान नाच नूच जावे, हार हूर जान जावे, पर अपने आप को जमूरा को वही नचावे है। नचत नचत कालिया नाग श्री श्याम नचायो है। वृंदावन मथुरा में देखो कालियो नाग यो आयो है।
तो कालियो नाग खड़ो हार मूज और उसको लगाम लगावे कृष्ण। पूरे भारत के गोप ग्वाल सब नाच नचायो है। हार मुझ हार गए रे जमूरे, कालिया नाग पछतावे है। खाड़ी में ये पहली बार कलयुग में हो गया इस बार। हार मूझ देखो तेल की है धार। तेल निकल गयो दानवता को, हर दिखायो है जमूरे। नाच रहे रे इस बार, जीत भी कोई नहीं पायो है। जब तक ईश्वर बल नहीं और जीतने का हल नहीं, और भारत ही निकाले हल और कोई हल नहीं। जब भी होता युद्ध जगत चारों युग, हल धर खुद आते हैं। युद्ध में हल धर कभी न जाते, पर युद्ध तो वही रचाते हैं। महाभारत में हलधर और नहीं गए दुर्योधन संग, और पांडव संग भी नहीं गए, और फिर भी निकल गया सब दम। अरे गीता ज्ञान से जीते कृष्ण, धर्म क्षेत्र बनायो है। भारत नहीं बनती है खाड़ी, खाड़ी में युद्ध यो आयो है। चले परशुराम को परशो, और हनुमान की गदा को दरसो। अरे घुमा रहे बजरंग बली, अपनी गदा घुमायो है। जमूरे चोट खा के डर जाए, युद्ध में फैसला न पायो है। इसलिए कोई फैसला युद्ध का कलंकेश्वर के और कमली वाले कमंडली बाबा के परामर्श से ही होगा, और उनकी शरण में विश्व में अभी कोई आया नहीं है। नहीं कोई देश, नहीं कोई आया, और कैलाश पे शंकर ने डमरू बजाया। युद्ध की कलयुग काली छाया, कोई राजा इसको हटा न पाया। पर परशुराम का परसा है, और शंकर है त्रिपुरार, और सारे जमूरे राष्ट्राध्यक्ष हैं। अकल उनकी बेकार, तो विजय करे कल की अवतारा। सारे जमूरा देंगे हारा। हर मूज में तो हार हो गई सही सारे जमूरों की। विश्व का कोई भी राष्ट्राध्यक्ष जो हारेगा, ये घोषणा है। और हर मूज का उल्टा जमूरा है। तो जमूरा और हर मूज का युद्ध कलयुग में मक्खी मच्छर जैसे युद्ध हैं। इससे बड़े बड़े देवासुर संग्राम हमने देखे। राम रावण का महाभारत देखा, राम रावण का युद्ध देखा, बड़े बड़े संग्राम देखे, लेकिन ऐसा चूबा युद्ध हमने कभी नहीं देखा। सेना तो आती नहीं, ऊपर से बम आए। मानवता सबसे सक रही है, कोई बचा नहीं पाए। शाप देती है वाणी उनको, जो सब होंगे कंगाल। जो मानवता पर कुचक्र चलावे, उसका वो जावे पाताल। तो पाताल लोक में जाने की तैयारी करो जमूरों। अब कल की अवतार का नेतृत्व भारत में होगा, उनका प्रकाश होगा, उनकी शक्ति होगी। और कलयुग के मध्यान्ह काल में भारत का नेतृत्व 21वीं शताब्दी में कल की भगवान करेंगे। न कोई हार मूझ रहेगा, न कोई गूंज रहेगा, सब सूझबूझ से काम होगा, और वह भारत अमोघ शक्ति बनेगा। और अमोघ शक्ति भारत की जय हो, भारत माता की जय हो। ये प्रसंग जो भी सुने, युद्ध टाल प्रसंग। अरे कोई युद्ध वहां नहीं होगा, वहां बरसे शाम के रंग। जंग बंद हो जाएगी, जो करते मानव तंग। उनके राज ताज सब जल्दी होने वाले भंग। बोलो जय श्री राम।